सम्यक दर्शन किसका नाम है? श्रद्धान। आप तो ये बताओ कि आपका श्रद्धान कैसा है। आप तीर्थ क्षेत्र की वंदना कर रहे तो वो कौन सा परिणाम है? शुभ भाव। तो आप ये बताओ कि आपका शुभ भाव के प्रति श्रद्धान कैसा है। सम्यक दर्शन इस पे चलता है, वो इस पे नहीं चलता कि तुम शुभ कर रहे क्या शुभ कर रहे। वो तो चारित्र मोह का काम है। ध्यान से समझना अरविंद जी, समझ में आ जाएगा। वो किसका काम है? मैंने कल समझाया था, एक जीव ऐसा हो सकता है कि जिसको मिथ्या दृष्टि है और कसाय इतनी मंद हो सकती है कि वो मुनि बन सकता है, और एक जीव सम्यक दृष्टि है और कसाय इतनी तीव्र हो सकती है कि वो दिव्य ध्वनि छोड़कर चक्रवर्ती बनने जा सकता है। तो आप परिणामों से सम्यक दर्शन का डिसाइड कैसे करोगे? अगर आप परिणामों से सम्यक दर्शन का डिसाइड करोगे तो फिर तो 3 काल में आप ये सिद्ध नहीं कर पाओगे कि वो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि है और ये सम्यक दृष्टि है। कैसे करोगे? क्योंकि परिणाम तो इसके बहुत खोटे हैं, और द्रव्यलिंगी के परिणाम तो इतने बढ़िया हैं कि कोई भाई साहब पूरी खाल खींच के नमक भर दे तो भी क्रोध नहीं आवे। और ये सम्यक दृष्टि है और इसको बाहुबली नमस्कार नहीं कर रहे तो चक्र चलाने को तैयार। तब कैसे करोगे डिसाइड? परिणामों से। तो श्री गुरु कहते हैं परिणामों से डिसाइड करना ही नहीं है। कि क्यों नहीं करना? कि भाई परिणाम चारित्र मोह की क्रिया है, उसका संबंध कर्म का चारित्र मोह से है, और सम्यक दर्शन का संबंध श्रद्धा से, और श्रद्धा का संबंध दर्शन मोह से है। तो बहुत ध्यान से समझना, 2 द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसके लिए बहुत लॉजिकल समझना पड़ेगा। देखो, जो कार्माण वर्गणाएं हैं वे कर्म रूप परिणमन होती हैं, ठीक है, लेकिन आहार वर्गणा कर्म रूप परिणमन नहीं होती। जो आहार वर्गणा है, जो भाषा वर्गणा है, ये सब किसकी पर्याय हैं? कौन है भी? आहार वर्गणा, कार्माण वर्गणा, भाषा वर्गणा, कौन? तेजस वर्गणा किसकी पर्याय है? कौन? पुद्गल की। सब पुद्गल हैं, लेकिन सब पुद्गल होने पर भी सबकी योग्यताएं बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। जो भाषा वर्गणा रूप परिणमन करने की योग्यता जिस पुद्गल परमाणु में होगी वो भाषा वर्गणा रूप ही परिणमन करेगा। जिस पुद्गल परमाणु में कार्माण वर्गणा रूप परिणमन होने की सामर्थ्य होगी। अब देखो गजब की बात, यहाँ पे भी क्या गजब का स्ट्रक्चर है। तुम्हारे परिणाम हुए तो नीच गोत्र उच्च गोत्र, अशुभ कर्म नाम की 93 प्रकृतियाँ। अब ये 93 प्रकृतियाँ ऐसी हैं कि जब तुम्हारे परिणाम होंगे तो वो पुद्गल में ही ऐसी योग्यता है कि कौन सी प्रकृति किस रूप परिणमन होगी उसमें जीव कुछ नहीं करेगा, उसमें जीव का कोई लेना देना नहीं है। गजब की बात यह है कि परिणाम मैंने किए, परिणमन किसमें हुआ? पुद्गल में। तो जीव को ऐसा लगता है कि मैंने परिणमन कराया, मैंने कर्म बांधे। श्री गुरु कहते ऐसा नहीं। तेरा निमित्त पाकर उन कार्माण वर्गणाओं में, उन कर्म प्रकृतियों में अपनी उपादानगत योग्यता ऐसी थी कि कोई ज्ञानावर्णी रूप, कोई दर्शनावर्णी रूप, कोई मोहिनीय रूप, कोई अंतराय रूप, ऐसे 8 कर्म और उनके फिर भेद प्रभेद, उन रूप परिणमन हो गई। इसलिए तू अपने को कर्म का कर्ता मत मान कि कर्म मैंने किए। तू तो ये मान कि ये जो राग देश के विकारी भाव हैं ये मैंने किए, और इनका निमित्त पाकर वे कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से एक क्षेत्र अवगाह संबंध हो गया। कौन सा संबंध हो गया? एक क्षेत्र अवगाह संबंध किसे कहते हैं? एक क्षेत्र अवगाह संबंध माने वे आपस में मिले नहीं, एक स्थान पर रहते बस हैं। जैसे शरीर और आत्मा के बीच में कौन सा संबंध है? तो वे दोनों मिलके एक साथ रहते तो हैं, लेकिन आत्मा का एक प्रदेश शरीर को स्पर्श नहीं करता और शरीर का एक प्रदेश आत्मा को स्पर्श नहीं करता। वे दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न। ऐसे ही कर्म भी आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, लेकिन बंधे हुए माने वे आत्मा के साथ रहते हैं। एक भी कार्माण वर्गणा, एक भी कर्म आत्मा के प्रदेशों में प्रवेश नहीं पाता, छूता नहीं।
उन दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। समझ में आया? तो फिर आगे चलो, फिर ये कर्म फिलॉसफी क्या समझाती है कि भाई कर्म अपनी जगह है, जीव अपनी जगह है। अब देखो, अज्ञान किसका नाम है, मिथ्या दर्शन किसका नाम है। अब मिथ्या दर्शन यहीं से चालू होता है कि वस्तु स्वरूप तो ऐसा है कि जीव कर्मों का कर्ता नहीं है, ठीक, स्वरूप तो ये है। और तुम मानते हो कि कर्म मैंने बांधे या मैंने किए, बस यहाँ मिथ्यात हो गया। माने मिथ्यात्व आपके कर्म बंधने या नहीं बंधने से नहीं हुआ, मिथ्यात्व कैसे हुआ कि आपने माना क्या। आप समझो, सारा खेल काय का है। आप तो ये बताओ कि आपने माना क्या, कि साहब मैंने ये माना कि ये कर्म मैंने की, तो बोले साहब गलत हो गया। अब समझो वज्रसेन जी, अब लोग कहते हैं कि जीव जुदा पुद्गल जुदा यही धर्म को सार, वो भी एक अपेक्षा है, वो भी एक सिस्टम है। लेकिन जिसने जीव जुदा पुद्गल जुदा कहा, आपको पता नहीं है, उसने जीव के नाम पर एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को पकड़ा और उसने सारी चीज़ों को पुद्गल के खाते में डाल के उनसे भेद ज्ञान करा, तब सम्यक दृष्टि हुआ। अगर वो जीव जुदा पुद्गल जुदा कहता रहता और ऐसा मानता कि पूजा का कर्ता मैं हूँ, भक्ति का कर्ता मैं हूँ, सम्यक सागर का पहाड़ का कर्ता मैं हूँ, कर्म का कर्ता मैं हूँ, तो भी सम्यक दृष्टि नहीं होता। राजेश जी, सम्यक दर्शन सरल है, सम्यक दर्शन कठिन नहीं है। सम्यक दर्शन में कोई पहाड़ तोड़ने नहीं, चारित्र कठिन है, ध्यान रखना, चारित्र बहुत कठिन है। सम्यक दर्शन के सामने चारित्र बहुत कठिन है। पूछो कैसे? सम्यक दृष्टि तो जीव 1 सेकंड में हो जाता है, लेकिन सम्यक चारित्र 1 सेकंड में नहीं होता। मुनिराज को हजारों वर्ष लग जाते हैं, 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते रहते हैं। 4थे गुणस्थान में भरत जैसे जीव, आदिनाथ जी जैसे जीव, ये लाखों वर्षों तक ग्रस्त अवस्था में बने रहते हैं, इतना भी पुरुषार्थ नहीं कर पाते कि उस चारित्र मोह को उखाड़ के फेंक के दीक्षा ले लें। तो चारित्र तुम कमजोर मत समझना, चारित्र मोह का उदय दर्शन मोह से भी खतरनाक है वो। ये अलग बात है कि अपन दर्शन मोह पे जोर इसलिए देते हैं कि दर्शन मोह के जाए बिना वो चारित्र मोह जाता ही नहीं, बाबा बात इतनी सी है। तो अब भाई जब मेन मुद्दा यहीं से चालू होना है, अब हम तुमसे चारित्र मोह की चर्चा करें तो वो चर्चा इसलिए व्यर्थ है कि भाई जब तक ये बेरी बैठा है, अब करे क्या? नहीं समझो, आप मेरी बात समझो। कलेक्टर से साइन कराना कठिन है कि चपरासी इसी से एंट्री लेना कठिन है? पक्का ऐसा नहीं है। चपरासी को आप 50 रुपये दो, काम हो जाएगा, वो साइन कर देगा, लेकिन कलेक्टर 50 रुपये में नहीं करने वाला। तो क्या करें? चपरासी को कुछ नहीं समझे कि नहीं, असली मुद्दा तो ये है कि बात 50 रुपये की नहीं है, बात 100 रुपये की नहीं है। जब तक ये अंदर नहीं जाने देगा, कलेक्टर से मिलोगे कैसे? तो पहले इसी से निपटना पड़ेगा, चाहे हल्का है, चाहे छोटा है, चाहे कुछ भी हो, इसके बिना वहाँ जा ही नहीं सकते। ऐसे ही श्री गुरु कहते, बात ये नहीं है कि दर्शन मोह कठिन है, बहुत कठिन, बात उसकी नहीं है। दर्शन मोह जाए बिना तुम्हारा सब व्यर्थ है, ये समझ लो। चाहे तुम मुनि बन जाओ, चाहे तुम जितनी चाहे पूजा करो, चाहे जितने प्रक्षाल करो, चाहे जितने अर्घ चढ़ाओ, चाहे जितने तीर्थ चढ़ो, कुछ होने वाला नहीं है अगर तुम्हारा श्रद्धान विपरीत है तो। और श्रद्धान विपरीत के कई रास्ते मैंने बता दिए, नहीं समझ में आया? एक आदमी गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कर दिया, ध्यान से ध्यान देना, पूरा समझना। गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कर दिया, कुबरू कुदेव को शास्त्र के पास नहीं जाता, समझना, स्वाध्याय भी प्रॉपर करता है, ठीक है, पूजा पाठ देव शास्त्र गुरु की भक्ति भी करता है, लेकिन जरा सी पुण्य में उपाधि बुद्धि रह गई। बोलो सम्यक दृष्टि हो पाएगा? इसलिए कठिन है सम्यक दर्शन, क्योंकि आप कहाँ गलती करोगे आपको खुद ही पता नहीं कि कहाँ गलती रह गई। आश्रव दुखकार घनेरे, रागादि भाव दुख रूप हैं, और तुम्हें रागादि में जरा सी सुख बुद्धि रह गई, तो बोलो सम्यक दर्शन होगा?
परिग्रह दुख रूप है, परिग्रह का भाव आकुलता रूप है, और परिग्रह में जरा सी सुख की कल्पना रह गई तो सम्यक दर्शन हो पाएगा। इसलिए श्री गुरु कहते पहले शांति से बैठ के वस्तु का स्वरूप समझो, भागम भाग मत करो। भाई कार्य उपादान से होता है, कार्य निमित्त से नहीं होता। काहे से होता है? अब देखो, अब और चलो, ये तो बाहर से समझा स्ट्रक्चर, अब अंदर चलो। अब जो मोह राग देश के परिणाम हुए, ध्यान से ध्यान दो, वो पर्याय में हुए, तो पर्याय के अपने उपादान से हुए कि कर्म ने कराए? पकड़ में आया बसन जी? उस तरफ से समझाया था, उसका निमित्त इस पर्याय को, किसका? कर्म बंधन का। अब कर्म का उदय निमित्त और उपादान कौन? पर्याय। तो मोह राग देश मुझे किसी कर्म ने नहीं कराए, मोह राग देश मुझे स्वयं मेरी कमजोरी से, मेरे अपराध से, मेरे अज्ञान से पर्याय में, इसलिए कोई दूसरा जिम्मेदार। अब यहाँ पे भी समझो, कोई ऐसा माने कि ये राग देश कर्म के कारण हुए तो भी मिथ्या दृष्टि। अब देखना मिथ्यात्व की कितनी कैटेगरी बनेगी। टोडरमल जी साहब ने जब ये बात लिखी, मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, तो बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर चर्चा करी, क्या मिथ्यात्व का अंश भी होता है क्या? अरे या तो मिथ्यात्व पूरा होता है या पूरा जाता है, ऐसा तो नहीं होता इतना मिथ्या ऐसे टुकड़े तो नहीं मिथ्यात्व। तो ये टोडरमल जी साहब ने लिखा किस अर्थ में? तो वो भाव भाषण के अर्थ में लिखा है कि अगर तेरी जरा सी भी भूल रह गई तो वो सारा का सारा संसार खड़ा रहेगा। अब देखो, पर्याय में राग देश हुए, ध्यान देना, और माना के कर्म के कारण हुए तो भी मिथ्या। अब आगे चलो, हुए पर्याय में और माना अपने में तो भी मिथ्या, क्योंकि अब ये दूसरी कैटेगरी चालू हो रही कि ये हुए तो पर्याय में है, मेरा स्वभाव तो इनसे अभी भी भिन्न है। अब यहाँ तक आना पड़ेगा, तब जाके वो आत्मानुभूति का प्रोग्राम तैयार होगा। और यहाँ तक अच्छे तरम खा आ ही नहीं पाते, या तो वे कर्म में अटक जाते हैं, या कोई पुण्य में अटक जाता है, या कोई परिणाम सुधारने में अटक जाता है, या कोई क्रिया सुधारने में अटक जाता है, अथवा कोई मैं तो रागी हूँ, मैं तो द्वेषी हूँ, अभी तो मेरे बहुत पाप परिणाम है, अभी काय का सम्मित, या तो उसमें अटक जाता है, अथवा पर्याय के राग को स्वीकार करे बिना भ्रम से अपने को सिद्ध मानता है, तो इसमें भी अटक जाता है।